हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कैब एग्जाम का कंपोनेंट विच इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल ए इंटरनेशनल बैंकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस मॉड्यूल में से हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द सीरीज जहां पर एमसीक्यूज डिस्कस करके उनके एक्सप्लेनेशंस के थ्रू हम इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट इस कंपोनेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। Okay, so this session is also one such session and I would say the best use of the session would be कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ और फिर आप जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं उनको अपने आप आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, ट्राई टू आंसर एंड चेक इट। ठीक है, विद दैट यू कैन आल्सो लेट मी नो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है आफ्टर आंसरिंग, राइट? तो दैट इज द थिंग। एंड यहाँ पर लेट मी रिमाइंड यू कि ये कंप्लीटली फ्री कैब से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसमें मंडे एज वेल एज वेंसडे, मंडे एंड थर्सडे आई वुड से मेघा मैम वुड बी कमिंग अप विद द क्लासेस ऑफ बीआरबीएल। देन एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एबीएफएम जो है इसकी क्लासेस निशांत सर ट्यूसडे एंड फ्राइडे लेकर आ रहे हैं। एंड वेंसडे एंड सैटरडे की जो क्लासेस हैं वो आप बीएफएम की क्लासेस देख रहे हो, राइट? तो ये जो क्लासेस है ये 7 PM को आपको अवेलेबल होंगे एंड यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ देम by attending them and trying to answer the questions, right? तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो which among the following is or are correct with respect to, क्या पूछा गया? करेक्ट with respect to gold card scheme of Indian government for credit worthy exporters। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं इनको हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट तत्पर है और बहुत ही सालों से बहुत सारे स्कीम्स लेकर आई है। इवन आरबीआई तो इंडियन जो ये एक्सपोर्टर्स हैं इनको इंडियन गवर्नमेंट गोल्ड कार्ड स्कीम के नाम से जो स्कीम है इसके थ्रू हेल्प कर रही है। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्कीम जहां पर एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने का एक तरीके से जो है, अगर इनके पास ये गोल्ड कार्ड है इट मींस दे आर क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स। ऐसे एक्सपोर्टर्स जो कि नॉर्मली जो एक्सपोर्ट करते हैं और फिर उसके लिए जो भी लोन्स लेते हैं उन्हें अच्छे से चुका देते हैं विद इन द टाइम पीरियड एंड द एंटायर अमाउंट। ठीक है, तो ऐसे क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स को ये गोल्ड कार्ड स्कीम का पार्ट बनाया जाता है सो दैट दे कैन ऑल्सो अवेल क्रेडिट। ठीक है, फॉर दिस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया है, इन प्रिंसिपल लिमिट्स विल बी सैंक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद द प्रोविजन फॉर ऑटो रिन्यूअल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सैंक्शन। तो कितना लिमिट ईच एंड एवरी एक्सपोर्टर को कितना पैसा दिया जाएगा उसकी एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट जो है एक्चुअली अलग अलग तरीके से डिसाइड करनी होती है, बट एक इन प्रिंसिपल यानी कि इतना लिमिट तो मैक्सिमम है और इससे ऊपर नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रिंसिपल लिमिट जो है एक लिमिट दे दिया जाता है फॉर द एक्सपोर्टर्स और ये लिमिट जो है 3 साल के लिए एंड देन इट कैन बी रिन्यूड। तो इस तरीके से जो है दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है सबसे पहले स्टेटमेंट में। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Standby limit of not less than 10% of the assessed limit may be additionally made available to facilitate urgent credit needs. Let's say इनको अर्जेंटली क्रेडिट की लोन की जरूरत है फॉर सम पर्पस, तो उसके लिए भी इस कार्ड को यूज किया जा सकता है एंड लोन अवेल किया जा सकता है। बट ये जो लोन का अमाउंट है उसका मैक्सिमम लिमिट कहा जा रहा है कि 10% ऑफ द असेस्ड लिमिट, यानी कि लेट्स से इन प्रिंसिपल लिमिट 100 रुपीज का है तो 10 रुपीज तक ही एडिशनली आप जो है पैसे ले सकते हो, ये चीज कहा जा रहा है। सो लेट मी टेल यू दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर 10 नहीं 20% तक आप ले सकते हो, दैट इज द लिमिट। ठीक है, स्टैंड बाय लिमिट रिक्वेस्ट फ्रॉम कार्ड होल्डर्स वुड बी प्रोसेस्ड क्विकली बाय बैंक्स विद इन 25 days, 15 days and 7 days for fresh applications and renewal and ad hoc limits respectively। ठीक है, फ्रेश एप्लीकेशन 25 to 15 days एंड नया जो एग्जिस्टिंग है 7 days में उनका जो भी रिक्वेस्ट है ट्रांजैक्शन रिलेटेड वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। ये चीज इस स्कीम के तहत गारंटी की जा रही है, right? So these are the things। Third one is also correct, so 1 and 3 यहाँ पे सही है and second one is incorrect, so that is why C 1 and 3 only will be our correct answer here। I hope that is clear। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं कि ये जो स्कीम है ये स्कीम एक्चुअली लॉन्च की गई 2003-2004 एंड मेनली ये किसके लिए, क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स के लिए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत इसे लॉन्च किया गया था। आई होप दैट इज क्लियर।
Before moving ahead, let me tell you कि अगर आप जैब 2024 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो what is the quickest way to qualify this exam? अगर आप let's say आई एंड IFS की प्रिपरेशन कर रहे हो, PPB की कर रहे हो, AFM की कर रहे हो या फिर RBWM की कर रहे हो, it all depends upon कि आप बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड बेस्ट सोर्स से अपनी प्रिपरेशन करो ताकि एक बार में आपके प्रिपरेशन के थ्रू आप आराम से इन सब्जेक्ट्स को इन कंपोनेंट्स को क्लियर कर जाओ। ठीक है, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ देम एट वंस फॉर जैब 2024 या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स। डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए बिकॉज दिस इज द क्विकेस्ट वे। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज एडुटैप मास्टर कोर्स जो हमारा है, इसमें आपको जो क्लासेस ईच एंड एवरी कंपोनेंट बहुत ही कम समय में कवर कर दिया गया है। दैट डजंट मीन की क्वालिटी इज लो, इट मीन्स की मोस्ट रिलेवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट कंटेंट इज प्रोवाइडेड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि आपका भी टाइम बचे। अदर कोर्सेज मार्केट में जो है 400 प्लस घंटे के होते हैं एंड उसमें से फिर छांटो, एक ही बात हो जाती है। इससे अच्छा बुक से ना पढ़ ले। ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ वीडियोस उनमें होते हैं 60 प्लस मिनट्स की, बट वी आर प्रोवाइडिंग 15 मिनट्स के छोटे छोटे वीडियोस, जहां पर आप आराम से अपने ब्रेक्स वगैरह में इन वीडियोस को देख के पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हो जल्दी से। 14,000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज है जिसके थ्रू आप बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। द बेस्ट थिंग हियर इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियसली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर आपको बहुत ही जो है अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। उसमें उस पेपर के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के साथ है, दोज आर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, सो दैट आपको बहुत अच्छे से वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए बढ़िया एक्सप्लेनेशंस के थ्रू। अगर आपके कोई डाउट्स है वो भी डिस्कशन फोरम, मेंटोर टॉक्स, जो फोन कॉल्स है उसके थ्रू, ईमेल सपोर्ट ईमेल के थ्रू, एज वेल एज स्ट्रेटेजी सेशंस, आप जो भी मेंटोर लेट्स आई एंड IFS तो आप मुझसे पूछ सकते हो किस तरीके से आपको जो है पर्टिकुलर कंपोनेंट कवर करना है, स्ट्रेटजाइज करवा सकते हो पर्सनलाइज्ड वे में। ठीक है, तो दैट इवन वी आर प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। इनके थ्रू कंप्लीट कंपोनेंट को रिवाइज जल्दी से जल्दी करवाने का हमारा जो है हर बार आपको जो है हेल्प करने का कंप्लीट एम रहता है। सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दीज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेल कर रहे हो जैब 75, कोड लगाना मत भूलना जिससे आपको 75%, जी हाँ 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, so do check out the link given in the description. Moving on to the second question, which among the following is or are the objectives of the establishment of the Export Data Processing and Monitoring System, EPDMS, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आरबीआई का एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी डेटा है उसे प्रोसेस करना एंड मॉनिटर करना, यानी कि एक्सपोर्ट रिलेटेड डेटा क्यों इसे जो है ये डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? कई बार फ्रॉड होता है, जो एक्सपोर्टर है वो अच्छे नहीं है, या फिर जो इंपोर्टर के साथ या एक्सपोर्टर्स डील कर रहे हैं दे आर नॉट डूइंग इट फॉर द राइट काइंड ऑफ वर्क। तो इन एक्सपोर्टर्स को लिस्ट किया जाता है बाय द आरबीआई कि ये थोड़े से डेंजरस हैं बिजनेस करने के लिए, और उन्हें पकड़ा भी जाता है पेनल्टीज वगैरह। ठीक है, तो इस चीज के लिए डेटा की जरूरत है, तो डेटा लाना एंड डेटा प्रोसेस एंड मॉनिटर करना, ये सारा कुछ जो है आरबीआई का इस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं काइंड ऑफ पोर्टल पर या फिर एक सिस्टम पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है एंड इट इज बीइंग डन। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये यहाँ पर पूछे गए। हैंडलिंग ऑफ शिपिंग बिल्स फॉर कॉशन लिस्टेड एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो एक्सपोर्टर्स को कॉशन लिस्ट किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्टर के साथ अगर आपको बिजनेस करना है तो यू हैव टू बी कॉशियस, दैट इज व्हाट इज गिवन। सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट है डिलेड यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड जो भी एक्सपोर्ट्स के लिए एडवांसेस दिए गए हैं उनका डिलेड यूटिलाइजेशन, यानी कि सही समय पे उसका यूटिलाइजेशन सही पर्पस के लिए नहीं किया गया, जल्दी से डिले किया गया। एक्सपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड पीरियड। तो एक्सपोर्ट्स जो भी है उनके ट्रांजैक्शंस बियॉन्ड द पीरियड, लेट्स से 1 दिसंबर को ट्रांजैक्शन हो जाना था बट अभी तक नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो इससे रिलेटेड डेटा होना चाहिए कि क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं हुआ एंड right, for proper monitoring. So all of these data is definitely recorded in the EPDMS. So let me tell you the correct answer is 1, 2 and 3. ऑप्शन डी। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। यही चीज यहाँ पर दी गई है। एपीडीएमएस के फीचर्स अगर हम देखें तो इसमें एक लिस्ट बनाई जाती है एक्सपोर्टर्स से रिलेटेड कि आप जो है इस एक्सपोर्टर के साथ वर्क कर सकते हो,
इसके साथ करना थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना होगा। तो कॉशन डिकॉशन एक्सपोर्टर को करना, बैंक्स टू रिकॉर्ड एडवांस रेमिटेंसेस रिकॉर्ड ओल्ड आउटस्टैंडिंग एडवांस रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंस वगैरह पैसे जो लेन देन किए जा रहे हैं उसके पूरा का पूरा स्टेटमेंट एंड डेटा मेंटेन करते हैं। टाइम लिमिट के एक्सटेंशन अगर हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया 1 दिसंबर डिलीवरी, बट वो नहीं हुआ, तो दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टिंग वगैरह जो है की जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स इन इंडिया टू एक्सपोर्टर्स। ठीक है, फैक्टरिंग सर्विसेज से रिलेटेड। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अर्ली 1990s आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ सी रंगराजन कमिटी। A factor provides the services of debt management and credit protection। तो सी रंगराजन कमिटी यहाँ पर जो है सही जवाब नहीं है। ठीक है, तो ये 1990s में इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, बट नॉट बाय द सी रंगराजन कमिटी। फैक्टर जो होते हैं, फैक्टरिंग सर्विस एक्चुअली होती क्या है, लेट्स से आपके कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स है, यानी कि लेट्स से आपने कुछ सामान जो है किसी को दे रखा है और उस पर्टिकुलर बायर ने आपको अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, आपने जो बिल है वो इश्यू कर दिया। अब आपको फिर भी अभी आपने कह दिया ठीक है बाद में दे देना, बट आपको पैसे चाहिए, तो आप अप्रोच करते हो एक फैक्टर को। तो ये फैक्टर क्या करता है, वो बिल लेगा आपसे और फिर उसके सामने आपको जो है पैसे दे देगा। नॉट 100%, लेट्स से 90%, बट ये जो बायर है उससे 100% अमाउंट एक्सट्रैक्ट करता है। तो इन दिस वे द फैक्टर इज बेनिफिटेड। या फिर कई बार होता ये है कि 100% दे देता है फैक्टर, अपने फीस एंड चार्जेस ले लेता है। तो वैसे तो अलग टाइप्स के हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, आपने यहाँ पर सामान दे रखा है बट आपको उसके सामने पैसे भी मिल गए ताकि आप अपने नॉर्मल जो एक्टिविटीज है वो कैरी आउट कर सको। दैट इज व्हाट फैक्टर डज। और ये फैक्टर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग फाइनेंस, ये काफी सारे एक्टिविटीज जो बिजनेस के हैं ऑफ द पर्टिकुलर सेलर वो भी संभालने लगता है, उनके डेट मैनेजमेंट क्रेडिट प्रोटेक्शन वगैरह भी करने लगता है। यस, सो सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पर है वो सही है, बी इज द राइट आंसर एंड दिस वाज एक्चुअली डन बाय द कल्याण सुंदरम कमिटी। ठीक है, 1990s में कल्याण सुंदरम कमेटी को बिठाया गया था आरबीआई के द्वारा, ताकि फैक्टरिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं असेस किया जा सके। तो डेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट प्रोटेक्शन, फैक्टर फाइनेंसिंग, ये सब फैक्टर जो है वो करता है। Moving on to question number 4, which among the following statement is correct with respect to exchange and trade control guidelines for importers? First statement यहाँ पर है, गाइडलाइंस पूछे गए हैं एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल रिलेटेड जो इंडिया में है इंपोर्टर्स के लिए मेनली। ठीक है, ऑथराइज डीलर्स यानी कि बैंक जो एक्चुअली डील करते हैं विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, they are required to ensure whether the goods imported are as per the current foreign trade policy. Yes, absolutely. The importer customer has to have a valid importer exporter code. अगर आपके पास कोड नहीं, लेट्स आप बैंक में गए तो आपके पास अकाउंट नंबर ही नहीं है, तो कैन यू डू एनी ट्रांजैक्शन? नो। ऑब्वियसली सर्टेन ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं बट फुल फ्लेज्ड ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते। तो सिमिलरली यू नीड टू हैव एन आईएसी नंबर सो दैट आप ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इंपोर्टर के वो कर सको, issued by the office of DGFT, Directorate General of Foreign Trade. Any person who wants to make a remittance for import should make an application to the authorized dealer. ठीक है, तो तीनों ही चीजें यहाँ पे सही है, so D 1, 2 and 3 is the right answer. I hope that is clear. All the explanation is given here. Now please answer this question in the comment section. ये आपके लिए homework question है. Which among the following statement is correct with respect to import financing in India? Importer can get letter of credit limit sanctioned from his bank and thereby get credit from the overseas supplier on the strength of his bank's credibility. दूसरा है, importers do not prefer import loans due to higher rates of interest. LC transaction does not support buyer's credit and supplier's credit. ठीक है, तो इनमें से कौन सा पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स है? 1 only, 2 and 3, 2 only and 3 only. Please try to answer this question in the comment section, and if you before moving on, let me just remind you again कि JAP 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो the quickest way to qualify it is to be part of the EDUCTAP master course. Completely all the 4 components जो JAP के हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, even individual components also, जहाँ पर why is this quickest? Because 200 hours, कम समय में हम पूरा कंपोनेंट कवर करवा रहे हैं। 15-15 मिनट्स की छोटी छोटी वीडियोस कभी भी ब्रेक्स में आप देख सकते हो। 14,000 प्लस एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस along with full length mock test, ताकि रियल एग्जाम सिनेरियो आप एक्सपीरियंस कर सको। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जिनके थ्रू आप कंप्लीट जो है एक आइडिया लगा सको कि पहले क्वेश्चंस कैसे आए हैं। डाउट रेजोल्यूशन एंड आल्सो लाइव क्लासेस से के थ्रू रिवीजन करवाना हमारा कंप्लीट काम है इस कोर्स के तहत।
ठीक है। इफ यू वांट टू अवेल द कोर्स, उसका पार्ट बनना चाहते हो आप, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन आल्सो जो है एक लिंक जब आप क्लिक करोगे तो हमें डिस्काउंट तो चाहिए ना, तो 75% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है जैप 75 जब आप जो है कोड को यूज करोगे। Okay, so please to be part of this particular course. If you have any other queries, you can call us on 8146207241, hello@edutab.co.in पर भी आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन और ओवर द मेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।